नमस्कार, मैं आचार्य प्रवीण तिवारी। आइए जानते हैं कुंडली कैसे काम करती है। हमने सेलिब्रिटी लोगों की कुंडली के बारे में बहुत कुछ बताया आपको। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आम लोगों की कुंडली में ग्रह गोचर कैसे काम करता है, कैसे हमारे जीवन को परिवर्तित करता है। तो आज जिस कुंडली को हम लेने वाले हैं वह एक आम इंसान, नाम लेना उचित नहीं है तो नाम की जगह हम ABC रखते हैं, और डेट ऑफ बर्थ है 5 अप्रैल 2005 को किसी बालक का जन्म हुआ जिसका नाम हमने ABC रखा। अब जानेंगे कि 5 अप्रैल 2005 प्रातः 8 बजे वाराणसी में इस बालक का जन्म हुआ। अब यह बालक के जीवन में किस प्रकार उतार चढ़ाव, विवाह, नौकरी, जीवन में कैसी कैसी परिस्थितियों का इसको सामना करना पड़ेगा, इसका जीवन कैसे आगे बढ़ेगा, यह जानते हैं। अब इनकी कुंडली जो बन करके तैयार होती है वह वृष लग्न की कुंडली इनकी बनकर तैयार होती है। वृष लग्न जो होता है वह स्थिर लग्न होता है। 3 प्रकार के लग्न होते हैं, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। जिस प्रकार का लग्न होता है वैसा उसका स्वभाव होता है। तो हमने आपको बताया, जैसे नाम से ही प्रतीत होता है कि चर मतलब होता है चंचल, स्थिर मतलब होता है स्थिरता, और द्विस्वभाव मतलब होता है दो स्वभाव। उसके अंदर चंचलता भी मिलेगी, स्थिरता भी मिलेगी, दोनों उसमें बना रहेगा। उसको कहते हैं द्विस्वभाव लग्न। इनकी जो कुंडली बनकर के तैयार हुई है उसमें वृष लग्न की कुंडली बनकर तैयार हुई है। वृष लग्न का स्वामी शुक्र होता है। अब इनकी कुंडली में देखेंगे कि शुक्र कहाँ पे बैठा हुआ है। शुक्र इनके कुंडली में एकादश स्थान में बृहस्पति के घर में बैठा हुआ है। शुक्र और बृहस्पति होते तो शुभ ग्रह हैं, लेकिन इनका जो आपस में संबंध होता है वह शत्रुता का संबंध होता है। इसका मतलब यह होता है कि जिसका लग्नेश एकादश में चला जाए, एकादश भाव को त्रिषडाय भी कहते हैं, ऐसा व्यक्ति जन्म से ही धनोपार्जन करने वाला होता है, क्योंकि एकादश स्थान आय का स्थान होता है। ऐसा व्यक्ति आप देखे होंगे कुछ छोटे छोटे बालक जिनकी उम्र 5 साल, 7 साल, 10 साल या 15 साल है, और उनका अगर आय देखेंगे आप तो वह काफी मात्रा में होता है। कई बालक ऐसे हैं कि अपने बुद्धि और विवेक से 10 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में लाखों रुपए महीने के कमा रहे हैं। तो वह किस ग्रह के प्रभाव से होता है? वह अगर लग्नेश एकादश स्थान में शुभ ग्रह के साथ संयोग करे तो वह व्यक्ति छोटी उम्र से ही धनोपार्जन करने वाला होता है। इसके उदाहरण स्वरूप बहुत से उदाहरण हैं जिसका नाम लिया जा सकता है। जैसे एक बालक था कौटिल्य, जो छोटे छोटे क्रिकेटर होते हैं जो 15 साल 16 साल में क्रिकेट खेलने चले जाते हैं। क्रिकेट में आप जानते हैं कितना पैसा होता है। छोटे छोटे बच्चे जिनका गला अच्छा हो, संगीत में वह गाना गाते हैं, छोटी सी उम्र में उनको उपलब्धि मिल जाती है, तो वह इसी ग्रह के कारण होता है। अब जानेंगे कि हमने आपको बताया लग्नेश एकादश में गया, बृहस्पति के साथ है, तो जिस व्यक्ति का ऐसा योग होता है वह छोटी उम्र में से ही धन कमाना चालू कर देता है। जो व्यक्ति छोटी उम्र में ही धन कमाना चालू कर देता है उसके जीवन में भूमि, भवन, वाहन, सुख की प्रचुर मात्रा में प्राप्ति होती है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है जिसको देखना चाहिए, पंचम स्थान की इनका विद्या क्षेत्र कैसा रहेगा, पढ़ाई लिखाई इनका कैसा होगा। तो पंचम स्थान की बात करें तो पंचमेश इनका बुध है, और पंचम स्थान में केतु और बृहस्पति साथ में बैठे हुए हैं। तो केतु और बृहस्पति साथ में बैठे हों और बृहस्पति इनका वक्री है, तो ऐसा जातक पढ़ाई लिखाई में सामान्य से भी औसत ही रहता है। पढ़ाई लिखाई उसका बस ठीक ठाक काम भर का हो जाता है। ऐसा व्यक्ति पढ़ाई लिखाई में बहुत कुछ ज्यादा कर नहीं पाता है। लेकिन लग्नेश चूंकि अच्छा है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में समस्याएं कम आती हैं। अब आगे जानेंगे कि इनका विवाह कब होगा। विवाह के लिए सप्तम स्थान से विचार किया जाता है। किस दिशा में विवाह होगा उसका भी विचार सप्तम स्थान से करते हैं। दिशा के बारे में आपको एक छोटी सी बात बताएं कि किस दिशा में विवाह होगा। हर राशि की एक दिशा होती है, जैसे क्रम से आप जान सकते हैं 8 दिशाएं होती हैं, तो क्रम से मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, इस तरह से दिशाओं का निर्धारण किया जाता है। सप्तम स्थान में जो राशि रहेगी उस दिशा में विवाह होने की संभावना रहती है।
सप्तमेश की दशा जब आती है, उसमें बृहस्पति की प्रबलता जब होती है तो विवाह होता है। तो इनकी कुंडली में देखते हैं सप्तमेश कौन है। इनका सप्तमेश मंगल है। सप्तमेश मंगल है, मंगल भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। बात करें कि इनका विवाह कब होगा, तो विवाह के लिए हम देखेंगे कि बृहस्पति की प्रबलता कब मिल रही है और मंगल ग्रह की अंतर्दशा कब मिल रही है। ये दोनों उपयुक्त विषय हमको मिल जाएगा तो इनके विवाह के बारे में हमको जानकारी हो जाएगी। तो देखते हैं अभी बृहस्पति ग्रह में मंगल ग्रह की अंतर्दशा कब मिल रही है। बृहस्पति ग्रह में मंगल ग्रह की अंतर्दशा इस कुंडली के अनुसार 2029 के मार्च से और दिसंबर तक का विवाह योग इनका बनता है। तो इनका विवाह 2029 के मार्च से दिसंबर के मध्य होने की संभावना है। अब एक प्रश्न और है जो सबके मन में रहता है कि आयु कितनी है। आयु का निर्धारण अष्टम स्थान से होता है। तो देखते हैं इनका अष्टमेश कौन है। इनका अष्टमेश बृहस्पति है, जो वक्री होकर के केतु के साथ पंचम स्थान में बैठा हुआ है। तो जो शुभ ग्रह अगर आपका अष्टमेश होता है तो ऐसा व्यक्ति शतायु होता है। अशुभ ग्रह जिसका अष्टमेश होता है वह व्यक्ति की आयु थोड़ी कम होती है, 70 साल, 80 साल, 60 साल, इस तरह से। जिसका अशुभ ग्रह अष्टमेश होता है उसकी आयु कम होती है, जिसका अष्टमेश शुभ ग्रह होता है उसकी आयु अधिक होती है। इस प्रकार से आयु का निर्धारण किया जाता है। तो ये कुछ बातें हमने आपको बताई कि कुंडली इस तरह से काम करती है। एक बात इसमें और ऐड कर देना उचित रहेगा आप सबके जिज्ञासा को शांत करने के लिए। कुंडली जो है वह संभावना है। कुंडली एक दिशा है जो यह बताती है कि इस दिशा में हमको जाना चाहिए। कुंडली का राजयोग हमारे कर्म पे निर्धारित होता है। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमारी कुंडली भी काम करती है। अगर आपकी कुंडली में राजयोग है और उसके अनुसार आप कर्म नहीं करेंगे तो वह राजयोग भंग हो जाता है। तो सबसे पहला जो स्थान होता है वह कर्म का होता है। आपका जो कर्म है, पढ़ाई के समय पढ़ाई करना, जो काम आप कर रहे हैं उसके समय अपना कर्म करना और 100% करना। अगर आप ये सब कर रहे हैं तो कुंडली का जो फलादेश है वह 100% आपको दिखेगा। अगर आपका राजयोग है और मेहनत से आप अपने काम को कर रहे हैं तो निश्चित है कि आपको राजयोग मिलेगा। यह आज के वीडियो में हमने आपको बताया। आप भी अपने बारे में जानना चाहते हैं कि मेरा विवाह कब होगा, मैं किस क्षेत्र में काम करूं तो सफल होऊंगा, मेरी आयु क्या है, मेरे बच्चे कितने होंगे, तो नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।